एक गांव में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सास अपनी बहू से बोली, मैं गंगा स्नान को जा रही हूँ, तुम मेरे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। बहू बोली, अच्छी बात है माँ जी, मैं रख लूँगी। अगले दिन सवेरे बहू ने अपने बच्चों के लिए चाय बनाई और गोपाल जी के लिए भी चाय बनाई और आवाज़ लगाई, आकर चाय पी जाओ। गोपाल जी ने आकर चाय पी ली। फिर बहू ने आकर दोपहर का खाना बनाया। उसने फिर गोपाल जी को आवाज़ दी कि आकर खाना खा जाओ। गोपाल जी नहीं आए। उसने फिर कहा, आकर खाना खा लो, नहीं तो मैं गुस्सा करूँगी। बेचारे भगवान जी ने खाना खा लिया। बहू फिर नहाने के लिए बैठी तो सारे बच्चों को नहला के बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहू के इतने कहने पर ही गंगा ही की लहरें लहर लहर कर बहू के आंगन में आ गईं। इधर उसकी सास भी गंगा नहाने उसके गई थी तो उसके हाथ का कंगन नहाने के समय गंगा जी में बह गया। वह कंगन लहरों के साथ बहता हुआ बहू के आंगन में आ गया। इतने में ही सास आई। वह बहू से बोली, आज तो बड़ा गजब हो गया, मेरा कंगन खो गया। बहू ने कंगन लाकर दिखाया कि माँ जी यह तुम्हारा कंगन तो नहीं है। सास ने चकित होकर सारी बातें पूछी कि बहू ये तो मेरा ही कंगन है, तेरे पास कहाँ से आया। ये तो गंगा स्नान की पूरी बात सुना दी। तब बहू ने गंगा स्नान की पूरी बातें सुना दी। फिर सास ने पूछा, बहू तूने मेरे लड्डू गोपाल जी को कैसे रखा। बहू बोली, जैसे तुम्हारे पोते पोती रहते हैं वैसे ही तुम्हारे लड्डू गोपाल जी भी रहे। तो सास बोली, बहू ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो भावना के भूखे हैं, उनकी तो बड़े अच्छे से सेवा करनी पड़ती है। तब बहू बोली, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वह कल मैं आपको फिर दिखा दूंगी। अगले दिन सवेरे बहू ने फिर आवाज़ लगाई, लड्डू गोपाल जी चाय पी जाओ। बेचारे नहीं आए, हंसने लगे। फिर वो बालक का रूप करके छमछम आ गए और चाय पी के चले गए। सास छिपकर देख रही थी। फिर